करें क्या? मेरी तो कलर लगा के आ गई। अरे वो बाहर चला गया था। होली हो गया। बोले सर। डॉक्टर प्रेमचंद जी, इस पत्रकार वार्ता में आए साथियों का हार्दिक स्वागत। मंच पे इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जी हैं, जो कि AADTA के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। मेरे बाईं ओर श्री राजपाल सिंह पवार जी हैं, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं। उनके बगल में श्री जेल गुप्ता जी हैं, जो फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और मेरे अटमोस्ट राइट में डॉक्टर प्रेमचंद जी हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूं। हम सब ने बार बार इस चीज़ को देखा है कि किस प्रकार से संस्थाओं के ऊपर बीजेपी उसको कमज़ोर करने का काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, एकेडमिक्स हो, सरकारें हो, हर तरफ मनमानी तरीके से जो लिखे हुए कानून हैं उसके विरोध में काम करके हर तरफ इन्होंने संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम किया है। उसी सिलसिले में आज आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार से संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, किस प्रकार से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के आदेशों का अवमानना हो रहा है, ये आज आपके सामने रखूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेज ऐसे हैं जिसके अंदर जो गवर्निंग बॉडी होती है कॉलेज की, उसके संरचना में, उसके कंस्ट्रक्शन में दिल्ली गवर्नमेंट मेंबर्स को अपॉइंट करती है। इसमें इन 28 कॉलेजेस में 12 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि 100% फंडिंग दिल्ली गवर्नमेंट की है, और 16 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि 5% 16 कॉलेज से जिसमें 5% फंडिंग दिल्ली गवर्नमेंट की होती है। लेकिन इन 28 कॉलेजेस के अंदर जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट नाम भेजती है, और उसका उन नामों को, उन सजेशंस को, उन रिकमेंडेशंस को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें रख करके अप्रूव कराया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, ये गवर्निंग बॉडीज इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। उस कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट, जो एडहॉक टीचर्स हैं परमानेंट कराने की जिम्मेदारी, ये सारी की सारी गवर्निंग बॉडी की होती है। आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में जो चल रही है, हमारा शुरू से ये रहा है कि जो एडहॉक में टीचर्स, प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, जिन्होंने 15 साल 20 साल अपने जीवन का दे दिया कॉलेज के अंदर, उनकी प्रायोरिटी हो, उनको प्रायोरिटी मिले जब भी कॉलेज में परमानेंट पोजीशन की
को भरने की बात आए। और इसीलिए जरूरी है कि गवर्निंग बॉडी पूरे ताकत से बने, फुल फ्लेजेड बने, पूरे रूप में बने, और जो नॉमिनीज का नाम दिल्ली सरकार भेजती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको अप्रूव करे और गवर्निंग बॉडी फिर अपने काम में लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास उदाहरण है जो माननीय मनीष जी ने, देखिए रिमाइंडर भेज रखा है, ये मेरे हाथ में है। मनीष जी का उस वक्त हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने 28 जनवरी 2023 को 28 कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी के मेंबरान के तौर पे जो सूची दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंपी, उस सूची को अप्रूव करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल वाइस चांसलर की थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से। लेकिन चूंकि एनवायरनमेंट विसिएटेड है, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चल रही सरकार की बात नहीं माननी है, और इसी कारण से जब 3 फरवरी 2023 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि किस प्रकार की बहानेबाजी चल रही है, उस मीटिंग के अंदर इस लिस्ट को अप्रूव करना था जो माननीय मनीष सिसोदिया जी ने संवैधानिक पद के अधिकार के माध्यम से भेजने का काम किया। उस लिस्ट को अप्रूव नहीं किया गया, और जब हमारे साथियों ने वहां, सीमा दास जी ने और राजपाल जी ने जब बात उठाई कि क्यों नहीं हो रहा है ये, तो बहुत ही हास्यास्पद जवाब मिला कि जी कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स है। चलिए, लेकिन कुछ दिनों बाद भारती कॉलेज में जब प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट की बात आई, तो बहुत ही छद्म तरीके से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के माध्यम से वहां पे 3 नॉमिनीज का नाम भेजा गया। तब हमारे साथियों ने जब बात उठाई कि भाई जो 3 नॉमिनीज हैं, इन पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का स्टाम्प तो है नहीं, अप्रूवल तो हुआ नहीं, और साथियों ने वहां पे ये बात रखी कि इस प्रकार से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के नॉमिनीज को दरकिनार करते हुए आप अपनी मनमाना चलाना चाह रहे हैं, जो कि पूर्णतया इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉर्म्स के परे है, और जो स्टैट्यूट है उसका वायलेशन में है। तो 3 नॉमिनीज बिल्कुल इलीगली वहां पे लाए गए भारती कॉलेज के अंदर, और इसीलिए ये पूरे प्रयत्न के माध्यम से जो प्रिंसिपल अपने मर्जी का थोपने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं, और हम मांग करते हैं कि जो 28 कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडीज हैं, जो नाम भेजे गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, उनको तुरंत ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अप्रूव करें, और प्रॉपर गवर्निंग बॉडीज इन कॉलेज की बने, और उसके बाद कोई प्रोसेस शुरू हो। उसके बगैर किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट
इल्लीगल माना जाएगा। और उसकी आम आदमी पार्टी कड़ी निंदा करती है और माननीय विधि साहब को कहना चाहती है कि इस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से जो फैसले लिए गए हैं उसकी अवमानना ना करें। अब मैं चाहूँगा कि मेरे साथी आदित्य नारायण जी इसके ऊपर और प्रकाश डालने का प्रयत्न करें। थैंक यू सर। आपने विस्तार से बता दिया कि किस प्रकार से संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम जो बीजेपी कर रही है आज के तारीख में, और उसी का जो एक्सटेंशन काउंटर है दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन वाइस चांसलर का नेतृत्व में, वो वही कार्य को आगे बढ़ा रही है। एक संस्था का क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए 100 साल लग जाते हैं। आज अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का क्रेडिबिलिटी है तो पिछले 100 साल का तपस्या, 100 साल का एकेडमिक कमिटमेंट और नियम कानून का ऑब्जर्वेशन। जो स्टैट्यूट 30 के बारे में बात हुई, स्टैट्यूट 30 साफ कहता है कि गवर्निंग बॉडी में जो भी नाम जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा अप्रूव होकर के वो नाम जाएंगे। लेकिन यहां पर 3 फरवरी को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग होती है तब तक 1 हफ्ता पहले से मनीष जी ने एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये 28 कॉलेज का गवर्निंग बॉडी का सूची भेज दिया था। हम मान के चल रहे थे कि उसको तो रखना ही होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन नहीं रखी गई, क्योंकि 27 तारीख को ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने एक पत्र लिखा था दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति को। वो समझने की जरूरत है कि क्यों नहीं रखी गई। उसमें साफ किया था कि हम चाहते हैं कि जो जहां काम कर रहा है, जो एडहॉक टीचर काम कर रहे हैं, वो उसी पद पर हम उनको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, हम उसको डिस्प्लेस नहीं करना चाहते हैं। और ये लाइवलीहुड का प्रश्न है, तब तक 70% लोगों को हटा दिया गया था, आज भी 70% से ज्यादा लोगों को हटा दिया गया। ये लाइवलीहुड का प्रश्न खड़ा करता है, जैसे पंजाब में हमने किया वही मॉडल के रूप में दिल्ली में हमारा गवर्निंग कॉलेज, हमारा जो लिस्ट जाएगी, हमारा जो गवर्निंग बॉडीज होंगे वो आपको सहयोग करेंगे और ऑर्डिनेंस 13A को ला करके आप सबका एब्जॉर्प्शन करिए, सबको उसी जगह पर स्थायी करवाइए। कोई एक भी व्यक्ति नहीं हटना चाहिए। काफी विस्तार से चिट्ठी लिखा। तो इनको लगा कि 28 तारीख को जब गवर्निंग बॉडी का लिस्ट आ गई तो उनका दालें गलने वाली नहीं है। ये जो लोगों को हटा रहे हैं और उनके जो संस्थाओं से जो नाम आते हैं, उनके पार्टी के तरफ से जो नाम आते हैं, योग्यता के बारे में बात ना करे तो अच्छा है। यहां टॉपर्स को हटाया जा रहा है। जो लोगों का इंटरनेशनल पब्लिकेशन से 10, 12, 15 उन लोगों को हटाया जा रहा है। जो ग्रेजुएशन का टॉपर है, पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपर है, जो नासा में काम करके आया हुआ है, जो यहां पर कई सालों से काम कर रहा है, आज उसका घर का रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। उसका घर का किराया देने के लिए उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल, 23 साल के बाद भी लोगों को हटाया गया। ये जो मानवीय समस्या है उसके ऊपर मनीष जी ने एक पत्र नहीं लिखा, बल्कि फरवरी के महीना में 15 तारीख को दूसरा पत्र लिख करके भी उन्होंने रिमाइंडर दिया कि हमारा गवर्निंग बॉडी बनाओ, हम नहीं चाहते हैं किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हो। लेकिन भारती कॉलेज में उन्होंने 3 नाम भेजे हैं। शिवाजी कॉलेज में भी
सुनने में आया है कि 3 नाम भेजे हैं। ये 3 नाम किस पोटली से आया है? ईसी का रेजोल्यूशन तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। स्टैट्यूट 30 साफ कह रहा है कि कोई भी नाम बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अप्रूवल का आप नहीं भेज सकते। और दिल्ली विश्वविद्यालय का लंबी इतिहास में मेरे साथ सारे दोस्त बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। कोई 8-8 साल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहे हैं, डॉक्टर जेल गुप्ता भी बैठे हुए हैं। एक बार भी बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अप्रूवल का वाइस चांसलर किसी भी प्रकार से कोई नाम नहीं भेजे, और यह पहली बार हो रहा है। पहली बार इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको एब्जॉर्प्शन का जो एजेंडा है मनीष जी का, जो दिल्ली सरकार का स्टेटेड पोजीशन है एब्जॉर्प्शन को लेकर के, जो एडहॉक साथी काम कर रहे हैं, उसको विफल बनाना है। और दूसरा, मन मर्जी का प्रिंसिपल लगाएंगे। और जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल आज काम कर रही है, बाव मरोड़ करके उसको उसी जगह पर बैठाया गया है। जो सीनियर मोस्ट पर्सन काम कर रही थी, दबाव डाल करके उसको रिजाइन करा करके उनको बैठाया गया, और कल हो करके उन्हीं को पॉसिबिलिटीज है कि उन्हीं को उसी जगह पर करने के लिए 10 तारीख को इंटरव्यू रख दिया है। ये सरासर गलत है। हमें नियम कानून का ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए। हमारे लोग जो ईसी के मेंबर्स हैं, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स हैं, उन्होंने कई पत्र लिखे हैं इस दौरान। हमारा खुद का इलेक्शन हुआ, हमारे सारे लोग जीत गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी हमारे साथी जीत गई, एकेडमिक काउंसिल में भी हमारे साथी जीत गए जो यहां पर है। 5 साथी हमने खड़े किए थे, और एक एकेडमिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए 1 साथी। सबने मिलकर के पत्र लिखे कि आप गलत कर रहे हैं, नियम कानून का पालन करिए। लेकिन उनको इन सारा चीजों से कोई होश आवास नहीं है। और हमने एक भूख हड़ताल भी किया दिल्ली विश्वविद्यालय में कि कम से कम हमने अपने आप को पीड़ा देकर के हमने सोचा कि वाइस चांसलर का कंसाइंस जगेंगी, यूनिवर्सिटी प्रशासन का नींद खुलेगी। ये जो सत्ता का मधोसी में है, वो कहीं जगने की कोशिश हमने करवाने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग अब तक विफल रहे हैं। हो सकता है सोमनाथ जी का बात हमारे वाइस चांसलर का कान तक पहुँचे, इसलिए हमने मिस्टर सोमनाथ भारती जी को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे कॉज को लेकर के आगे बढ़ें। ये इसी दिशा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैं आप सभी से चाहता हूं कि इसका पब्लिसिटी हो कि किस तरीके से 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी को ख़त्म कराने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये हर जगह पर चाहते हैं कि अपने लोग आ जाएं, चाहे उनका मेरिट कुछ भी हो, और लोगों को हटाया जाए जो जहां पर काम कर रहे हैं। ये अत्यंत दुखद बात है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? तो बेसिकली ये जो सैफ्रनाइजेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हो रहा है, ये बहुत दुखद है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम देश में नहीं पूरी दुनिया में इसके एकेडमिक रीजन्स के लिए, क्वालिटी ऑफ एकेडमी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे नियमों को ताक पर रख करके, दिल्ली सरकार के रिकमेंडेशन को ताक पर रख करके अपने मनमर्जी के काम कर रहे हैं, और सैफ्रनाइजेशन जो और जगह हो रहा है वो यहाँ पे भी हो रहा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं वी साहब से कि जो 10 तारीख का इंटरव्यू का शेड्यूल रखा है भारती कॉलेज में, उसको कैंसिल करें। 28 कॉलेजेस के अंदर जीबी का तुरंत गठन करें। जो रिकमेंडेशंस हमारी गई हैं उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख करके उसको अप्रूव करें, और फिर जो हमारे एडहॉक प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं 15 साल से 20 साल से, उनको जो जहां काम कर रहे हैं उनको वहीं पे अब्जॉर्ब किया जाए। ये हमारी मांग है।